जब भी लेना तो यही बुक लेना, जब भी क्या लेना ही पड़ेगा। हाँ ऑब्वियसली। अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान अभी मातृशती अध्याय जब पढ़ेंगे तो उसमें अभी कल तक कहाँ तक बताया था, विसूचिका के लक्षण तक बताया था, 9 श्लोक तक हो गया था। अभी 10 और 11 में अल्सक व्याधि के बारे में बताया हुआ है। बहुत फास्ट जाएगा, अगर बहुत फास्ट अगर चल रहा होगा तो भी बता देना स्टडी, अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो भी ठीक है। विशेष रूप से दुर्बल व्यक्ति में अल्प मंदग्नि मतलब अल्प अग्नि या फिर मंदग्नि की स्थिति में वेग विधारण कर ले, अगर वो वेग विधारण मतलब जो रोगानुत्पादनी अध्याय में हमने सारे वेग गिनाए थे, नेचुरल अर्जेस, यू आर न्यू, तो नेचुरल अर्जेस जो हैं उनको वेग कहा गया हुआ है, ठीक है। वो 13 टाइप के बताए गए हुए हैं, 13 होते हैं नंबर में। तो उनका अगर धारण कर लिया गया मतलब उनको कभी भी कंपेल या फिर कंप्रेस नहीं किया जाता है। अगर नेचुरल अर्जेस आ रहे हैं तो आप उसको रिलीज करिए। नेचुरल अर्जेस जैसे 13 बताए गए हुए हैं। तो वो वात दोष से पीड़ित और श्लेष्मा मतलब कफ के कारण बीच में रुका हुआ अन्न जो रहेगा वो अलस रूप में पड़ा हुआ रहता है, मतलब आलसी रूप होकर पड़ा हुआ रहता है। जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि आलसी हो जाता है, निष्क्रिय। अलसक मतलब आलसी, विसूची का मतलब सुई चुभने जैसी। वात आदि दोष से और अधिक शुद्ध होता हुआ शल्य की भांति, शल्य मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी फॉरेन बॉडी, उसको शल्य कहा गया हुआ है, ठीक है, उसकी भांति स्थित रहता है। और जितनी भी चीज़ हैं अभी जो ऊपर बताई गई हुई हैं उन सब कारणों से उसे बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक। पेन होके और छर्दी, अतिसार, ये जो लक्षण विसूचिका में बताए हुए थे उसको हटा दो, बाकी सारे लक्षण वही रहेंगे अलसक में, ठीक। विसूचिका के ही लक्षण जैसे रहेंगे, लेकिन छर्दी नहीं होगा, अतिसार नहीं होगा, क्योंकि वो चिपका हुआ है। और विसूचिका में क्या था, वो स्प्रेड हो चुका था, तो या तो ऊपर से बाहर निकलेगा छर्दी के रूप में मतलब वॉमिटिंग के रूप में, या तो नीचे से बाहर निकलेगा वो अतिसार के रूप में, लूज मोशन के रूप में, ठीक है। अब आते हैं 12 नंबर के श्लोक पे जिसका नाम है दंडालसक। दंडालसक नाम से ही समझ में आ रहा है, दंड मतलब डंडा, अलसक। अलसक का ऐसा रूप जो शरीर को दंड की भांति स्थिर और स्टिफ और स्ट्रेट कर देता है, वो वाली कंडीशन जो होती है, वो वाली व्याधि जो होती है उसे दंडालसक कहेंगे। दुष्ट आम के कारण अवरुद्ध स्रोतस से अत्यंत दूषित तिर्यकगामी होकर, तिर्यकगामी मतलब ऑब्लिक चलने लगते हैं, कोई क्वेश्चन होगा तुरंत पूछ लेना, ठीक है। तिर्यकगामी होकर संपूर्ण शरीर में जब फैल जाते हैं, शरीर को दंड के भांति मतलब डंडे के भांति स्ट्रेट कर देते। कभी देखा है, एकदम हिलता नहीं है पेशेंट, हिल नहीं पाता है, एक ही हाँ अकड़ जाती है शरीर। उस कंडीशन में स्तंभित हो जाती है बॉडी और बहुत ही शीघ्र मारक कहा गया, बहुत जल्दी इंसान वो मर भी सकता है, ऐसा ही बताया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे रोगी को त्याग करने के लिए बोला है, मतलब उसकी चिकित्सा मत कीजिए, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस टाइम कि आप पेशेंट है और कह दो भैया हम चिकित्सा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में हमारे बोला गया तुमको छुओ ही मत, बोला है उसको स्पर्श तक ना करें। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप किसी को स्पर्श ही ना करें। आएगा पेशेंट नेग्लिजेंस के चक्कर में आप लोग अंदर चले जाएंगे। इसकी अच्छा ये है कि आप उसको भी बता दें इट इज़ नॉट क्योरेबल, हम मेडिसिन दे रहे हैं, ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है बेटर हो जाए, बस इतना ही, ठीक है। एश्योर नहीं करना है किसी को भी। ऐसी अगर स्थिति है, आपको पता है असाध्य व्याधि है, तो हो सकता है ये बचे ना, ठीक है। 13 और 14 नंबर का श्लोक देखेंगे जिसमें आम विष के बारे में बताया है। आम मतलब कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको विष के रूप में कहा गया हुआ है। विरुद्ध भोजन करने वाले मतलब कि जिन कंपैटिबल फूड जो खाते हैं वो, अध्यशन करने वाले, ओवर ईटिंग करने वाले जो हैं वो लोग, और जिसे बार बार अजीर्ण होता है, दिस इज़ नॉट काइंड ऑफ ओवर ईटिंग जो तुम बता रही हो, वो ओवर ईटिंग नहीं होती है। आपको जब भी आप व्याधि पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा बस सारे सिम्टम हमारे अंदर ही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने ऊपर नहीं लेना, उसको अवॉइड करके तब पढ़ाई करनी है, ठीक है। हमें दूसरे में देखना है कि वो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अध्यशन मतलब बार बार जो ओवर ईटिंग करते हैं वो, बार बार जिनको अजीर्ण होता है, बार बार जिनको इंडाइजेशन हो जाता है उनको, इनमें जो उत्पन्न होने वाला विष के समान जो लक्षण है अति कष्टदायी होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। विष संज्ञा वाले जो आम दोष की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, ऐसा बोला गया, ये विष संज्ञा दी गई हुई है इसको, आम दोष को, और इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, ऐसा बोला, क्योंकि यह विष के समान होकर शीघ्रकारी मतलब बहुत ही जल्दी पूरे शरीर में फैल देगा और उसको मारने लगता है, ठीक है। ये विरुद्ध उपक्रम है। विरुद्ध उपक्रम मतलब इसकी जस्ट अपोजिट ट्रीटमेंट होनी है। अपोजिट ट्रीटमेंट जहाँ जहाँ आएगी वहाँ वहाँ आपको ट्रीटमेंट स्टॉप कर देनी है, बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट अल्सक की चिकित्सा देखो, इन्होंने बताया एक तो कि अल्सक और विसूची का छूना ही नहीं है,
मतलब सॉरी दंडालसक जैसी कंडीशन आएगी तो इसको छूना ही नहीं, मतलब ये ट्रीटमेंट के लायक ही नहीं। ऐसी कई सारी व्याधियाँ पूरे शास्त्र में आई हैं जिनको कहा गया असाध्य हैं और उसके बाद उसकी आगे ट्रीटमेंट बता दी गई हुई है। ठीक है, इट मीन्स कि उसको दे दो, उसको ऐसा नहीं है कि असाध्य है तो उसको भगा ही दो अपनी क्लिनिक से, जाओ यहाँ से, अब हम नहीं कर पाएंगे। तो अल्सक की चिकित्सा के बारे में बताया हुआ है कि अल्सक के साध्य होने पर, मतलब पहले उसके सिम्टम देख लो, यदि वो साध्य के रूप में है, अलसीभूत आम को शीघ्र वमन करा दो, मतलब अगर वहाँ पे आमाशय तक अगर लेवल तक है तो उसको शीघ्र वमन करा, तुरंत ही वामक द्रव्य दे के उसको निकाल देना चाहिए। अब वमन कराने के लिए उन्होंने द्रव्य भी बताए हैं, उग्रा, इट इज अ सिनोनिम ऑफ वचा, ठीक है, द्रव्य है, औषधि का नाम है, हर्बल ड्रग है। पटु, पटु मतलब लवण, ये भी सिनोनिम है, और लवण जो है उसे नमक भी कहते हैं, पता है ना। और फल, फल यहाँ पे आया हुआ है तो उसे मदन फल कहेंगे, ठीक है। उसको उष्ण जल का प्रयोग करा के ये सारी चीज़ें मिक्स करो, उसको पिला दो, तुरंत वमन हो जाएगा, क्योंकि मदन फल है तो डेफिनेटली मदन फल जो है वो वमन का काम करता है, ठीक है। और उसके बाद उसको स्वेदन देना है, और मल और वातु का, वात मल मतलब पुरीश का, स्टूल का, और वात का, अपान वायु का अनुलोमन करने वाली जो फलवर्ती हैं उसका उपयोग करा। फलवर्ती मतलब सपोजिटरी होता है, उसका उपयोग करना है, ठीक है। इसके अलावा ठीक तरह से स्विन अंगों पर वस्त्र को लपेट देना, जो स्वेदन हो चुका है जिन जिन अंगों का, मतलब पूरे अंग का, उसमें अच्छे से वस्त्र को लपेट देना, मतलब अच्छे से कपड़े, टाइट कपड़े पहना देने हैं, उससे भी गर्मी बनी रहती है, तो अपने आप वो आम जो है वो डाइजेस्ट होता रहेगा, मतलब वो अपनी जगह पाकर बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। देन विसूचिका की चिकित्सा देखते हैं। अति प्रवृद्ध विसूचिका में पार्ष्णी दाह करते हैं, पार्ष्ण्योः दाहः प्रशस्यते, ऐसा बताया हुआ है। मतलब पार्ष्णी मतलब कि एड़ी, एड़ी के मिड में उसमें दाह कर मतलब अग्निकर्म किया जाता है। कोई रिलेवेंट नहीं है इसका, मतलब कोई रिलेशन नहीं है इसका, इवन देन इफेक्ट करता है, बहुत अच्छी रिजल्ट है इसके। अगर विसूचिका हो रही है तो उसमें पार्ष्णी दाह करा दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट है। जिस दिन व्यक्ति में विसूचिका उत्पन्न हुआ है उस दिन से उपवास करवा कर फिर विरिक्तवत मतलब विरेचन करके, उसके बाद विरेचन जैसा उसका समान उसका उपचार करना है, उसके बाद फिर पार्ष्णी दाह कर देना है, ठीक है। उसे पूछना है कब से पेन हो रहा है, सुई चुभने जैसी पीड़ा जो हो रही है पेट में, वो वाली, ठीक है। 18 नंबर का श्लोक देखिए, इसमें है कि अजीर्ण में तीव्र पीड़ा उत्पन्न होने पर शूलग्न औषधि का पान नहीं कराना चाहिए। जब अजीर्ण में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो तो पेन कम करने वाली औषधि नहीं देना चाहिए। आम के कारण मंदग्नि हो जाती है तो दोष, औषध, भोजन तीनों ही नहीं पचेंगे, इसलिए कोई औषधि नहीं देनी है। इन दोष, औषध और अन्न से हुई कोई भी विकृति रोगी को सहसा मार देगी। अजीर्ण में अगर कोई भी चीज़, देखो जब इनडाइजेशन हुआ है तो डेफिनेटली वो डाइजेशन एकदम सबके लिए है ना कि नहीं डाइजेस्ट होगा, तो खाना भी नहीं पचेगा, तो दोष भी नहीं पचेंगे, तो दवाई भी तो कैसे पचेगी, कैसे असर करेगा, है ना। औषध प्रयोग काल के बारे में बताया 19 नंबर का श्लोक में कि भोजन के जीर्ण हो जाने पर भी यदि व्यक्ति को उदर में, मतलब यहाँ पे भारीपन पेट में लगा हुआ है, स्तब्धता मतलब स्टिफनेस हो, तो शेष दोषों के पाचन के लिए जो बचे हुए दोष हैं उनके लिए अग्नि को प्रदीप्त करने वाली औषधि देनी चाहिए, मतलब केवल और केवल जो अग्नि दीपन कर रहे हों वैसी औषधियाँ उनको प्रदान कर दो, ठीक है। और उनको देने के बाद में अभी नेक्स्ट बता रहे हैं 20 नंबर के श्लोक में, आमजन्य विकृतियों की शांति अपतर्पण से होती है। अपतर्पण चिकित्सा कर दो अपने। अपतर्पण मतलब कि क्षरण चिकित्सा, उसको थोड़ा सा डाइट वाइट वाला जो लेखन चिकित्सा है जो बृहण से अपोजिट होती है वो वाली चिकित्सा कर दी जाती है। 3 प्रकार के दोषों के लिए 3 प्रकार का अपतर्पण प्रयुक्त, मतलब अलग अलग को अलग अलग बताया हुआ है, तीनों प्रकार में अलग अलग अपतर्पण करने के लिए बोला हुआ है। देखो 3 प्रकार कौन से, 3 प्रकार कौन से, कम वाले, मध्यम वाले, उत्तम वाले, ये वाले 3 प्रकार हैं। जब दोष अल्प होंगे, कम होंगे तो उन्हें लंघन दे दो, ठीक है। लंघन मतलब कि उपवास करा दो, पथ्य होता है इसके लिए, ठीक है। दोष अगर मध्यम मात्रा में है तो लंघन और पाचन दोनों दे दो, मतलब उसको फास्टिंग भी करा दो और पाचन मतलब कि जो बचा हुआ है उसको पचा भी दे, ऐसी कोई औषधि दे दो। फिर उसके बाद फिर अगर जो बहुत ज़्यादा दोष हैं तो अब जो है जो दोष बढ़े हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए मतलब शोधन चिकित्सा दे, तो लंघन के लिए कम दोष है तो लंघन देना है,
मध्यम दोष है, कम थोड़ा सा न ज़्यादा है न कम है, तो उसमें लंघन और पाचन दोनों दे देना है। बहुत ज़्यादा अगर दोष है इस कंडीशन में तो बाहर निकालने के लिए शोधन चिकित्सा देनी है। ठीक है, देखो सामान्य चिकित्सा सिद्धांत बताए हुए श्लोक नंबर 22, 23, 24। दिस इज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द अजीर्ण। कि क्या क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे। ठीक, बताएं या फिर स्टॉप करें, क्या करें, आगे करें स्टार्ट? ठीक है, सामान्य चिकित्सा सिद्धांत में इस प्रकार से जो बताए हुए हैं कि ज्वर इत्यादि व्याधियों में भी मतलब जितनी भी व्याधि हैं, ज्वर इत्यादि व्याधि इसलिए इन्होंने बताई हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है एवं अन्यान अपि व्याधीन स्वनिदान विपर्ययात, मतलब कि निदान का विपरीत चिकित्सा करनी है, हेतु के विपरीत। हेतु कैसे पता करेंगे, वो पूछ के। हेतु पेशेंट ये नहीं थोड़ी कहेगा कि हम ये किए थे, हमारे पास में ये हेतु था, इस वजह से मुझे ये व्याधि थी। जब हेतु उसको पता चल जाएगा तो अपने आप चिकित्सा कर लेगा। ये तो हमें पता करना है, वी आर द चिकित्सक, कि कोई भी व्याधि हुई है तो उसको क्वेश्चन पूछना है कि क्या क्या चीज़ें। इसीलिए पास्ट हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है कि उस व्याधि से जिस व्याधि के सिम्टम आपको पता चले हैं कि उसको ये व्याधि हो सकती है, उससे रिलेटेड जो हेतु हमारे संहिता में बताए हुए पॉजिटिव फैक्टर, वो कहीं लिया है या नहीं। अगर नहीं लिया है तो इट मीन्स कि आप उसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हो, डायरेक्ट आप ट्रीटमेंट पे आ जाएंगे। और नहीं तो हेतु अगर आपको मिल रहे हैं उसमें से, तो आप ये क्या कहेंगे, आप ये वाला अवॉइड कर दीजिएगा। नहीं तो मेडिसिन देते रहेंगे और पेशेंट खाते रहेंगे। ऐसे एक पेशेंट था जो कृमि का था, जिसको हमने बोला था भुट्टा मत खाना, है ना। वो रोज रोज भुट्टा खाते रहते थे, अपना वो कृमि की चिकित्सा भी जा रही थी, पर डे भुट्टा खाने की आदत थी उन्हें, कॉर्न। तो वो चीज़ें आप निदान परिवर्जन अगर नहीं करेंगे तो आपकी ट्रीटमेंट की कोई मतलब नहीं रह जाता है ना। निदान परिवर्जन ज़रूरी है। निदान परिवर्जन मतलब कि आपकी जो हेतु है उसको डिवॉइड कर दो। फिर भी यदि दोष का अनुबंध हो, फिर भी अगर व्याधि निरंतर बनी रहे, तो फर्स्ट ट्रीटमेंट यही होनी चाहिए। फिर हेतु विपरीत चिकित्सा को छोड़कर व्याधि विपरीत चिकित्सा कर दो। व्याधि विपरीत मतलब व्याधि के जो लक्षण हैं उससे विपरीत चिकित्सा कर दो। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो उभय विपरीत चिकित्सा कर दो। उभय विपरीत मतलब हेतु को भी डिवाइड करो और व्याधि भी, दोनों की चिकित्सा करनी है। ठीक है, चिकित्सा क्रम में जब दोष पक्व हो जाए और अग्नि प्रदीप्त हो जाती है तब अभ्यंग करना है, स्नेहपान कराना है और बस्ती, इन सब का युक्ति पूर्वक उपयोग करना। युक्ति पूर्वक का अर्थ होता है कि इट्स अप टू द चिकित्सक की कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है और कौन सा शोधन यूज़ करना है। वहाँ पे पेशेंट आप देख रहे हैं, पता लगा इन्होंने बस्ती इत्यादि बोल दिया और पेशेंट के गुदमार्ग में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप जो है बस्ती कैसे दे लेंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहाँ पे इंस्टेंट आपको डिसीजन लेना पड़ता है ना। 25 नंबर के श्लोक से कल बताएंगे। ठीक है, अभी यहाँ 24 तक ही। थैंक यू।